इस देश में भीड़तंत्र नहीं चलेगा, कानून से चलता है देश। ये जो भीड़तंत्र है और इसको जो सपोर्ट करने वाला पूरा इकोसिस्टम है, वो उसको शर्मसार होना चाहिए। आप एक तरफ उत्तम नगर के मामले में यहाँ से आप उसको हाईलाइट करके उस पूरे मुस्लिम परिवार का घर तोड़ देते हैं, 2-2 3-3 महीने तक उनको वो सब सारा परिवार गिरफ्तार हो जाता है। आज मैं त्रिलोकपुरी पहुंचा उस बेबस और लाचार मां से मिलने जो 80% जली हुई है। उसका एक ही सहारा था, उसका 16 साल का अयान, जिसको कुछ लोगों ने महज इस बात पर मार दिया कि उनके झगड़े की वीडियो उसने इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शुएब जामई ने अयान के परिवार से मुलाकात की। उनकी प्रतिक्रिया भी मैं आपको सुनाऊंगा। इधर से भी चक्कू मार, उधर से भी चक्कू मार, उसके ऊपर बैठ के चक्कू मार। वो मेरा 16 साल का बच्चा और वो 30-35 साल का बूढ़ा आदमी, उसे रहम नहीं आया जरा सभी से भी बच्चे के ऊपर चढ़ के बच्चे को मार रहा हूँ। मेरी लौंडिया की एक ही चरक था, इसे देख के वो सोती थी, इसे देख के उड़ती थी, उसका आगे पीछे और कोई सहारा नहीं था। इसने सोचा मैंने बचपन से दुख उठाया, अब मेरा लौटना थोड़ा काम करने लग जाएगा मेरे साथ, थोड़ा सा दुख पीछे हो जाती। मेरे लौटिया 80% जली हुई है। उसके बाद उसे इतना बड़ा बीमारी कैंसर से लड़ी। अल्लाह में क्या बताऊँ आपको। मेरे अयान की कौन है आप? मैं अयान की नानी हूँ। मेरे बच्चों को मरवा के वीडियो में बाकायदा दिखा रहे थे, वो मार दिया भाई, मार दिया, अयान को हमने मार दिया। अरे इतनी बेरहमी से मारा जो मेरे बच्चा का, मेरा बच्चा लास्ट में घोड़ा तक बन गया, जो थोड़ा सा सहारा मिल जाता उसे, तो मेरे बच्चे ऐसे बुरी तरह मारा। वीडियो में हमसे देखा भी नहीं गया, हमने देखा भी नहीं है उसे अभी तक सही से। मेरे बच्चे का कोई सहारा नहीं थी, मेरी लड़की का सहारा लुट गई, मेरे बच्चे की सहारा लुट गई। ये मेरा भांजा मरते समय अपनी वीडियो बनवा के पुलिसों के सामने उसका वो लिया था ना, हाँ रिकॉर्डिंग गवा दिया है। 4 जनों ने मारा है और 2 ने जो करवाया है वो काम, साफ साफ नाम लेके जब उसने दम तोड़ा है। 6 लोग हैं, 4 लोगों ने मारा है और 2 लोग कौन से थाना? मयूर विहार थाना। अभी कितने लोगों को पकड़ा गया है? 4 जनों को पकड़ लिया है। जो 2 मेन है, जो साजिश, हाँ, जो साजिश करने वाले उनको नहीं पकड़ा लिया। उसे पकड़ के पता क्या कह रहा है, अरे इतने बुरे बुरे अल्फाज कटुए, बुल्ला तुमने गोली से मारा, हम तुम्हें चक्कू से मारेंगे, और मार के होटल पे जाके उसकी जो चुन्नू वकील है, मेरा चुन्नू वकील जो है मामा, वो तो हमारी छुटवा भी लेगा, हमारा कुछ नहीं कर सकते, और तुम्हें कौन छुटाएगा कटुए। क्या आपका कहने का मतलब ये है कि वो मुसलमान होने की सजा मिली उसको, अयान को? जी ऐसे ही लग रहा है हमें। क्यों, अगर कोई हिंदू भाई का कांड हमारे बच्चा अगर कर देते, अब तक तो मेरा घर का ईंट भी न बचता, गली मोहल्ला से मुसलमान को सबको उठा लेते। अगर मान लेते हैं कि अयान से उसको कोई शिकायत भी थी, तो आप है ना, आपसे शिकायत करनी चाहिए थी, या उसको जो है ना, या पुलिस प्रशासन थी, उसको पुलिस में जाकर शिकायत करनी चाहिए थी। बड़े थे, कान पकड़ के लाते, हम मारते, 4 थप्पड़ मार देते, हाथ पाँव तोड़ देते। कोई गलती हो नहीं कोई गलती नहीं, सिर्फ उन्होंने एक वीडियो डाली थी उसकी। आपके हिसाब से 4 लोग पकड़े गए, 2 लोग अभी बाहर हैं, और वही मेन है जो साजिश करता थे। CCTV कैमरे में, और जो बच्चे लेके गए हैं वो, और जिस बच्चे ने जो पकड़ा है वो जो उसके साथ था अयान के साथ, वो उन लोगों के सबके बयान है। मेरे बेटे ने खुद बयान दिए हैं। अच्छा, कई लोगों के बयान दिए, जी मेरे बेटे ने बयान दिए हैं अपने आप से। एक बलिया बयान दिया उन्होंने FIR दी है, FIR ऐसी बनाई है बिल्कुल रद्दी जिसे कहते हैं, जो है पुलिस वालों, बिल्कुल जो है जिसमें कुछ मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, आप भी देखोगे तो आप भी ऐसी बोलोगे, ताकि जल्दी जो है हाँ, जमानत मिल जाए उनको। हाँ इस तरह से। वो तो उन्हों की साजिश है ना, जब भी तो ऐसे बना रहे हैं वो लोग, जो है बस मेरे बेटे के लिए। रेखा गुप्ता जी आप यहाँ पे हैं, दिल्ली की CM हैं आप, मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, आपसे नहीं पहले से करती भी आ रही हूँ, मेरे बेटे को इंसाफ दिलाइए। आप आइए, कहाँ छुपी हुई हैं आप, आ जाइए प्लीज़। आप तो मेरी वीडियो देख रही होंगी,
मेरे बच्चे के लिए इंसाफ दिलाइए। जो भी उन्होंने करा है मेरे बच्चे के साथ, आप बता दीजिए उन्होंने अच्छा करा है। मेरे बच्चे की कोई गलती थी, आप एक बार आके मेरे से तो बोलते कि तुम्हारे बच्चे ने ये गलती करी है, ये ना करे आगे से। उसके बाद मैं समझाती अपने बेटे को, अगर मेरा बच्चा डालता था या कुछ कहता था उन्होंने, तुम अगर कोई बच्चा ऐसे अगर वीडियो डालेगा तुम उसे मार ही डालोगे, जान से ख़त्म कर दोगे। शुएब जामई साहब, क्या आपको लगता है कि इसमें इंसाफ मिलेगा अयान को? ये देखिए, दिल्ली के बीचों बीच में एक इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 16 साल के मुस्लिम नौजवान लड़का, और उसकी पहचान को देख करके भी जो है उस पर हमला किया जाता है। ये बेहद ही शर्मनाक और दिल्ली के लिए एक बड़ी दहलाने वाली घटना है। उससे भी ज़्यादा शर्मनाक ये है कि जब उत्तम नगर में तरुण का केस आया तो प्रशासन का रवैया आप देखिए और यहाँ पे प्रशासन का रवैया देखिए, दोनों में बहुत फ़र्क है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है दिल्ली में, उत्तम नगर के मामले में तो आप पूरी तंत्र एक्टिव हो जाता है, सारे संगठन के लोग आ जाते हैं। यहाँ पर खामोशी, उन अपराधियों के घर बुलडोज़र से कब ढाए जाएंगे ये हम पूछना चाहते हैं। दिल्ली मजलिस के लोग हैं, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज हमारे डेलीगेशन यहाँ आया और हमने अयान के माँ से मुलाकात की। सारी बात को हमने जाना है। जो वकील साहब इस केस को परस्यू कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और दोषियों के ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, इसका हम आश्वासन देते हैं। इस मामले को आगे प्रशासन तक भी लेके जाना है। जो वकील हैं उनसे पूरी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से, अगर कमज़ोर धारा डाली गई है और उन अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं इस माध्यम से दिल्ली सरकार से भी, प्रशासन से ये अपील कर रहा हूँ कि इस मामले को बिल्कुल संगीन जुर्म की तरह इसको लिया जाए और अगर कमज़ोर धाराएं लगाई गई हैं तो उसको धारा मुकम्मल की जाए। जो साजिश करता है उसकी भी गिरफ्तारी हो। इस देश में भीड़ तंत्र नहीं चलेगा, कानून से चलता है देश। ये जो भीड़ तंत्र है और इसको जो सपोर्ट करने वाला पूरा इकोसिस्टम है, वो उसको शर्मसार होना चाहिए। आप एक तरफ उत्तम नगर के मामले में यहाँ से आप उसको हाईलाइट करके उस पूरे मुस्लिम परिवार का घर तोड़ देते हैं, 2-2, 3-3 महीने तक उनको वो सब सारा परिवार गिरफ्तार हो जाता है। और यहाँ पे रवैया ढुलमुल, यहाँ पे लीपापोती की जा रही है। तो MIM सवाल पूछती है दिल्ली प्रशासन से भी और दिल्ली सरकार से भी कि क्या ये पहचान के बुनियाद पर ये दोहरा रवैया है? ये पहचान के बुनियाद पर आपका ये तरीक़ा है? किसको खुश करना चाह रहे हैं? पुलिस का काम ऐसा नहीं है। प्रशासन को निष्पक्ष होना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें यहाँ से अयान के माँ को इंसाफ मिलेगा, अयान को इंसाफ मिलेगा।